हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। वह सभी दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप आपको क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना जरूरी है कि महिला सारथी योजना कब आई थी, कब इसे लागू किया गया। तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस 8 मार्च 2025 को ही आपकी ये योजना लागू की गई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दोस्तों आपके एक्सपो दिए हैं, दूसरी सूची में दोस्तों शहर दिए हैं कि कहाँ पर वह सम्मेलन या एक्सपो आयोजित हुआ था। ठीक है, तो पहला है दोस्तों इंडो हिमालयन एक्सपो। तो इंडियन हिमालय एक्सपो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक समिट तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये दोस्तों आपकी रुद्रपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कृषि का क्रेस्को एक्सपो ये दोस्तों आपका पंतनगर में आयोजित किया गया और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया था। आपका जो कूट बनेगा तो वह दोस्तों 2, 4, 1, 3 बनेगा, मतलब 24-13। तो 24-13 ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, उत्तराखंड के मेहरा गांव भीमताल से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी एक ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई और इसे इतना पुराना होना जो बताया तो ये दोस्तों यशोधर मठपाल ने बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बस यही याद रखना है कि उत्तर सिंधु सभ्यता काल की ये मूर्ति कहाँ से खोजी गई, तो मेहरा गांव भीमताल से, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, उत्तराखंड में जो आपके प्रमुख ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो उन्हीं में से एक है ऑपरेशन कालनेमी, जो कि हाल ही में दोस्तों आपका ये शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद है कि डोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान और दोस्तों उनको गिरफ्तार करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जिससे दोस्तों ये जो आपका अंधविश्वास है या फिर दोस्तों जो आपके रियल साधु होते हैं, ठीक है, तो उनका दोस्तों एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है इन ढोंगी और पाखंडी साधुओं के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दोस्तों पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ऐसों को सजा का भी प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था तो वही दोस्तों आपका यही क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे पहला है कि लोसर महोत्सव आटे की होली। तो लोसर महोत्सव ये जो है ये आपका उत्तरकाशी में मनाया गया। ठीक है, तो ये आपका पहले से मैच हो जाएगा। और जैसे ये आपका लोसर महोत्सव है ये आपका दोस्तों जाड़ भोटियों के द्वारा मनाया जाता है। क्राफ्ट एंड हथकरघा एक्सपो तो ये उधम सिंह नगर में आयोजित हुआ था। ठीक है, सिल्क मार्क एक्सपो तो ये देहरादून में आयोजित हुआ और योग महोत्सव ये दोस्तों हरिद्वार में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कूट बनेगा तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में सिल्क पार्क कहाँ पर है तो ये प्रेम नगर देहरादून में है। ठीक है,
तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में 5 नए योग नगर बसाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये 5 नगर कौन कौन से हैं तो इन्हें देख लेते हैं। तो जैसे पहला है दोस्तों आपका मुक्तेश्वर, ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका जागेश्वर, तीसरा है व्यास घाटी, ठीक है, फिर है दोस्तों आपका कोलीडैक झील, ठीक है, कोलीडैक झील जो कि चंपावत में है, और पांचवा है दोस्तों टिहरी। ठीक है, तो ये आपके 5 नगर जो हैं यहाँ पर योग सिटी बनाई जाएगी या फिर योग के रूप में इन्हें हब के रूप में तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, तो इस योग दिवस के अवसर पर ही दोस्तों आपका ये घोषणा की गई। और इसी समय दोस्तों उत्तराखंड ने अपनी पहली योग नीति जारी भी की और योग नीति जारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब टोटल 26 आपके आदर्श गांव बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। देखिए सचिव, तो सचिव कौन बनाए गए हैं तो ये आपके बने हैं श्री शिव कुमार वरणवाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इसके अध्यक्ष हैं तो मर्तोलिया हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमने ऊपर देखा था कि जो आपके आदर्श गांव हैं तो प्रत्येक में तो 2-2 बनने हैं। ठीक है, पर अभी फिलहाल दोस्तों जो 1-1 बनाए हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे भोगपुर, तो भोगपुर कहाँ का है, ये डोईवाला देहरादून का है। गोदा तो ये दोस्तों आपका खिरसू पोड़ी का है। उर्ग तो ये आपका मूनाकोट पिथौरागढ़ का है। और खर्क कारकी ये दोस्तों आपका चंपावत का है। तो जो आपका कुट बनेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 2 3 1। ठीक है, मतलब 42-31। तो 42-31 ऑप्शन बी में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून जनपद में स्थित मोल्यार बुक कैफे के संस्थापक कौन हैं। देखिए मोल्यार बुक कैफे, इसके जो संस्थापक हैं तो ये हैं दोस्तों आपके विदुषी भट्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ऐसे तो प्रश्न दोस्तों आजकल आपके पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उत्तराखंड में चर्चित व्यक्तियों की क्लास देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये ऐसी क्लास है दोस्तों जो आपको 1 या 2 प्रश्न देकर ही जाएगी, क्योंकि अगर आप पिछले 5 से 6 पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको लगातार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे नमक वाली ब्रांड, ठीक है, लाठी आर्ट, ठीक है, और दोस्तों आपका रिंगाल मैन किसे कहते हैं, छोलिया मैन किसे कहते हैं, तो ये सभी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो हमने सेपरेट वह क्लास की है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, मोल्यार बुक कैफे, जो कि देहरादून में है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए सबसे पहले आपको यही पता होना जरूरी है कि इनका हाल ही में निधन हुआ था 22 अगस्त को। ठीक है, तो 22 अगस्त 2025 को इनका निधन हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो पहली है राजूला मालूशाही, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है। कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तरांचल के लोकवाद, और दोस्तों चौथी है जय पाला गोरिया। ठीक है, तो ये चारों ही इनकी रचनाएं हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। तो देखिए आपदा मित्र योजना की तर्ज पर अब उत्तराखंड में आपदा सखी योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की दोस्तों आपदा राहत में भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि यूनेक्स
आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों पदक जीते हैं आपके 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सुमेलित है, तो सुमेलित करना है हमें। पहला है दोस्तों कि चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की? तो ये अंगद बिष्ट ने सफलता प्राप्त की है, जो कि रुद्रप्रयाग के हैं। मिस उत्तराखंड 2024 ये तानिया सिंह बनी। ठीक है, और दोस्तों हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है आपके भास्कर भट्ट हैं, जो कि पिथौरागढ़ के हैं। तो तीनों ही आपके ये सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी दोस्तों सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और घर घर जाकर दोस्तों इस टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य जो किया, तो वह चंपावत जिले ने किया है, वह टॉप पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य क्या रखा गया? तो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य जो रखा गया, तो ये 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर दोस्तों जैसी पहली स्थिति थी ऐसी आज भी है। हर गांव में दोस्तों आपको कच्ची शराब देखने को मिल जाएगी। और कल दोस्तों एक हमने पोस्ट भी देखी थी जिसमें यह बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस की देख रेख में सरकारी दारू बेचने के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। मतलब कि जो आपकी सरकारी दुकानें हैं दारू बेचने की, तो वहां पर दोस्तों पुलिस की निगरानी में दारू बेची गई है। ठीक है, मतलब जिससे आपका लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो, ऐसे में तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का कार्य क्या होने के बजाय कहां पर उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको फिलहाल याद रखना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य जो रखा गया 2025 रखा गया है। आगे बढ़ेंगे कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने जो मेडल जीते, तो ये जीते हैं दोस्तों 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड की रैंक जो रही है, तो वह आपकी 18वीं रैंक रही है। ठीक है, देखिए आपकी और भी कुछ रैंक्स हैं स्पोर्ट्स में, जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो देखिए ये जो आपकी रैंक थी ना, इसमें आपकी 11वीं रैंक है। ठीक है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 11वीं रैंक है ना। पहला है आपका कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की 10वीं रैंक है। ठीक है, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड की 17वीं रैंक थी। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की 16वीं रैंक थी। ठीक है, और दोस्तों जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उसमें उत्तराखंड की 7वीं रैंक थी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई हैं? तो देखिए उत्तराखंड की पहली आबकारी आयुक्त जो बनाई गई, तो ये बनाई गई हैं अनुराधा पाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस जनपद ने, ठीक है, किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये आपके नैनीताल ने प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मतलब मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल का ओनर था और मेरा ही नंबर दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल पर ब्लॉक हो गया है। ठीक है, जिससे दोस्तों किसी भी फोन में अब वो मेरा नंबर यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब जो आपका वो चैनल था, ठीक है, तो अब मैं उससे ओनरशिप हट गया है मेरा। ठीक है, तो अब मेरे द्वारा दोस्तों आपका व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आपकी आयोग के द्वारा अपडेट्स आएंगी या फिर दोस्तों जो आपका वीडियो का लिंक होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, तो वह सभी आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? देखिए ताइक्वांडो में येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम जो दर्ज किया, तो ये क्या है? थिया सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि राज्य में वन विभाग के द्वारा ओड़ दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जैसे आपका 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है, 25 जुलाई को आपका वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, जल दिवस श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर, और वृक्षारोपण दिवस ये दोस्तों श्रीदेव सुमन की मृत्यु पर। ठीक है, मतलब शहीद दिवस पर। ऐसे ही दोस्तों आपका है 17 सितंबर को आपका जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, प्रीतम भड़तवाल के जन्म दिवस पर। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है, हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर। ठीक है, 2 सितंबर को आपका बुग्याल दिवस और गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को आपका कुमाऊं दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं बोली दिवस। ऐसे ही दोस्तों आपका आएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया। और 23 मार्च को दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने 2025 में एक दिवस घोषित किया था, क्योंकि 23 मार्च को जो थी आपका 5वें जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसकी सरकार बनी थी। ठीक है, तो अभी दोस्तों याद नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, तो 23 मार्च को अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है कि नक्शा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज वेस्टलैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो उत्तराखंड के 4 शहर शामिल किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि ICRT इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को प्रदान किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों आपका कौन सा पुरस्कार है। तो सही आंसर जो रहेगा आपका है ऑप्शन ए, सिल्वर अवार्ड। ठीक है, तो सिल्वर अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये संस्थान जो है ये आपका दोस्तों विकसित किया जाएगा भराड़ीसैंण में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हमारा राज्य का दूसरा विधानसभा भवन है, और वहाँ पर ही दोस्तों आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित होना है। आगे बढ़ेंगे कि देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी स्थापित की जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी टिहरी में स्थापित की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका तिलोद जल विद्युत परियोजना, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार मिला है केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देखिए, देश का पहला जो कांच का पुल बनाया गया, तो ये आपका ऋषिकेश में बनाया गया है, जिसका नाम है बजरंग सेतु। ठीक है, और दोस्तों ये आपका 15 मई को शुरू हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला था। ठीक है, लक्ष्मण झूला पुल, उस लक्ष्मण झूला पुल के ही ऑप्शन के रूप में ऋषिकेश में यह आपका बजरंग सेतु तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये तो गढ़वाल का पहला हुआ और पूरे देश का ही पहला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में ही दूसरा कांच का पुल जो बनेगा, तो ये आपका पिथौरागढ़ में बनेगा। ठीक है, जो कि कुमाऊं का पहला होगा। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य के किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो पौड़ी गढ़वाल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पूरे उत्तराखंड में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, GEP में समाहित नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वीडियो BPDO पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका जल, वन और मिट्टी
ठीक है, और वायु, ये तो सब शामिल हैं पर घास शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के पहले साइबर कमांडो बने हैं। देखिए राज्य के पहले साइबर कमांडो जो बने तो ये आपके विनोद बिष्ट और सुधीश खत्री बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के पहले ये तो हो गया दोस्तों कि साइबर कमांडो कौन बने, तो विनोद बिष्ट और सुधीर खत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जनपद ने देश में पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया है जिसे डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया। ठीक है, तो डिडक्टिक डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क का जो नाम दिया गया ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब जो स्थानीय दोस्तों आपकी लोग हैं या फिर जो आपके पर्यटक आएंगे तो उन सभी को नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसने अपना स्थानीय नेटवर्क तैयार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास। ठीक है, आज की इस क्लास में दोस्तों हमने सभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आपके अब तक उत्तराखंड करंट अफेयर्स की 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आपकी 4-5 और क्लास आएंगी और आपका ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका लगभग अगस्त सितंबर तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको और करंट अफेयर करा दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों हम पूरी एक मैराथन क्लास कर लेंगे जिससे आपके एग्जाम के टाइम पर इधर उधर से वीडियो देखनी ना पड़े। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप लगातार ऐसे ही अपना करंट अफेयर्स तैयार करते रहेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारी सीरीज से जरूर जुड़ें। हम दोस्तों उत्तराखंड VSNA की MCQ सीरीज भी कर रहे हैं जिसकी हमने 9 क्लास कर ली हैं। अगर आपने सभी क्लास नहीं देखी तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों VSNA से ही आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अगर आप VSNA को अच्छे से कर लेते हैं कम से कम आपके 80% उत्तराखंड GK के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी उस सीरीज से भी जुड़ें और आज की इस क्लास के बारे में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।